चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर पर बंदूकें तान ली है और उनके खिलाफ एक घिनौनी साजिश तैयार कर ली है। इस साजिश के ताने बाने काफी हद तक बुने जा चुके हैं और अब ये प्लान अनफोल्ड होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने साबिर शाकिर को एक इंटरव्यू दिया है और वो कहते हैं कि जिस वक्त इनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया जा रहा था तो एक मुश्तरका दोस्त के जरिए से मैंने आसिम मुनीर साहब तक पैगाम भेजा और उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई कि मेरे नोटिस में आया है कि एक लंदन प्लान बना है। और इमरान खान साहब खास तौर पे गुज़श्ता रोज़ के बाद काफ़ी हद तक गेम में यानी एक तासुर दिया जा रहा है कि वो गेम में वापस आ गए हैं। किसाना 9 मई के मास्टरमाइंड्स के हवाले से ये मालूमात सामने आ गई, सब्सटैंशियल एविडेंसेस रख दिए गए कि किस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए से इसको प्रोपगेट किया जा रहा था। तकरीबन 1380 फेसबुक अकाउंट्स थे जिनके ज़रिए तशद्दुद को बढ़ावा दिया जा रहा था और ये अकाउंट्स इंडिया, अमेरिका और यूरोप से ऑपरेट हो रहे थे। कल ही एक इम्पॉर्टेंट खबर भी सामने आ गई और उसमें कहा गया कि जो 9 मई वाक़े में मुलविस ख़वातीन और बच्चे हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर पर बंदूकें तान ली है और उनके खिलाफ एक घिनौनी साजिश तैयार कर ली है। इस साजिश के ताने बाने काफी हद तक बुने जा चुके हैं और अब ये प्लान अनफोल्ड होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में जितना हो सकेगा प्रेशर आसिम मुनीर साहब पे माउंट किया जाएगा ताकि अपना जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल किया जा सके। अब ये क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में आसिम मुनीर साहब पर कितना दबाव बढ़ जाएगा, इस सारे मामले पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। गुज़श्ता रात इमरान खान साहब ने साबिर शाकिर को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर उनका ये कहना था, यानी एक बार फिर आसिम मुनीर साहब पर बंदूकें तान ली हैं और वो कहते हैं कि जिस वक्त इनको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया जा रहा था तो एक मुश्तरका दोस्त के जरिए से मैंने आसिम मुनीर साहब तक पैगाम भेजा और उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई कि मेरे नोटिस में आया है कि एक लंदन प्लान बना है और उस लंदन प्लान में आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी कराई है कि अगर मुझे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया जाता है तो मैं इमरान खान और पीटीआई को कुचल दूंगा। यानी जो नवाज शरीफ का ख्वाब है उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए भरपूर अंदाज में तैयार हूँ। अब इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची बकौल उनके और उन्होंने अपने मुश्तरका दोस्त के ज़रिए आसिम मुनीर को अप्रोच किया और उनको ये बताया कि उन तक ये मामला पहुंचा है, क्या आप ऐसा ही करने वाले हैं? अगर ऐसा होगा तो फिर तो मामला बड़ा ख़राब है और आपको तो गैर जानिबदार तो ना रहे, फिर आप न्यूट्रल तो ना रहे, जैसा कि कहा जा रहा है कि फ़ौज न्यूट्रल है और सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। तो बकौल इमरान खान के आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये पैगाम पहुंचाया गया कि ये सब कुछ बेबुनियाद है, मन घड़त है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि फ़ौज वाकई न्यूट्रल है। कहते हैं जब ये बात हो गई तो उसके बाद आरिफ अलवी साहब मेरी रिहाइशगाह पर पहुंचे। आपको याद होगा कि आरिफ अलवी साहब ने जब इस समरी पर दस्तखत करने थे, जब ये कंसल्टेशन हो रही थी तो वो खुसूसी तैयारी के ज़रिए ज़मान पार्क पहुँचे थे और कहते हैं कि जब आरिफ अलवी साहब मेरे पास पहुँचे तो मैंने आरिफ अलवी को गो हेड दिया और ये कहा कि कोई बात नहीं है, आप आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को की राह में रुकावट ना बने, वो उस सिलसिले में हमें बैरियर नहीं बनना चाहिए, बल्कि गो हेड दे दे, कोई बात नहीं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जब ये सारा मामला हो गया तो कहते हैं कि इसके बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ है, ये जिस तरह हमें कॉर्नर्ड किया गया है, हम पर केसेस हो रहे हैं, हमें कुचला जा रहा है, तो उससे लंदन प्लान को तक़वियत यानी उस तासुर को तक़वियत मिलती हुई दिखाई देती है। इमरान खान साहब ने बराह रास्त आसिम मुनीर साहब पर अटैक किया है और हमारी इत्तलात है कि आने वाले दिनों में ये जो लाइन उन्होंने जिसकी बुनियाद रख दी है, आने वाले दिनों में मज़ीद डोर नॉकिंग होगी, मज़ीद आसिम मुनीर साहब पे क्रिटिसिज्म बढ़ेगा। ना सिर्फ ये कि क्रिटिसिज्म ज़बानी अंदाज में बढ़ेगा, बल्कि प्रैक्टिकली जो कुछ बन पाएगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ वो किया जाएगा। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पे गुज़श्ता रोज़ के बाद काफ़ी हद तक गेम में यानी एक तासुर दिया जा रहा है कि वो गेम में वापस आ गए हैं। बावजूद इसके किसाना 9 मई के मास्टरमाइंड्स के हवाले से ये मालूमात सामने आ गई, सब्सटैंशियल एविडेंसेस रख दिए गए कि किस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए से इसको प्रोपगेट किया जा रहा था। तकरीबन 1380 फेसबुक अकाउंट्स थे जिनके ज़रिए तशद्दुद को बढ़ावा दिया जा रहा था। कोई 427 के करीब सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे कीबोर्ड वॉरियर्स थे जो इस सारे मामले को, इस शरपसंदी को बढ़ावा दे रहे थे। फिर कुछ 800 के करीब रोबोट्स, कुछ बॉट अकाउंट्स थे जिनका सहारा लिया जा रहा था और उनके पीछे भी पीटीआई के हैंडलर्स मौजूद थे और ये अकाउंट्स इंडिया, अमेरिका और यूरोप से ऑपरेट हो रहे थे।
ये सारी मालूमात सामने आ गई, लेकिन सोचने की बात है कि कल ही एक इम्पॉर्टेंट खबर भी सामने आ गई और उसमें कहा गया कि जो 9 मई वाक़े में मुलविस ख़वातीन और बच्चे हैं, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं किया जाएगा। ख़वातीन को पकड़ा हुआ है आलिया हमज़ा, सनम जावेद, खतीजा शाह, ये सब ऐसे किरदार हैं जिनसे मुतालिक बहुत बात होती रही और कहा गया कि नो मर्सी फॉर एनीबडी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इनको छोड़ दिया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि ग्राउंड रियलिटीज़ खासी तब्दील हो रही है और उसमें दिखाई ये दे रहा है कि कहीं ना कहीं सर्टन क्वार्टर्स के अंदर या कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर दबाव मौजूद है कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए या ना किया जाए। अब इतलात ये आ रही है कि ये जो सर्टन क्वार्टर्स हैं ये फ़ौज के अंदर से भी है और फ़ौज के बाहर से भी है। जाहिर है जब आसिम मुनीर साहब ने इस सफाई का अमल शुरू किया तो ये कोई इतना आसान काम नहीं था। उस सफाई के अमल के अंदर हमने देखा है कि मुख्तलिफ लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो 3 ऑफिसर्स हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। उसके अलावा फ़ौज के अपने अंदर जो एहतसाब का अमल है उसको सख्त किया गया। तो जाहिर है प्रेशर तो आता है और प्रेशर कुछ रिटायर्ड लोगों की तरफ से भी आ रहा है और वो रिटायर्ड लोग ऑन बोर्ड हैं चेयरमैन पीटीआई के साथ। और चेयरमैन पीटीआई को एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। यानी तासुर ये है कि उनको ये बावर कराया जा रहा है कि बस ये जो अंदर प्रेशर माउंट हो रहा है ना और बाहर की जो सिचुएशन है, बस हमने एक बार फिर 9 मई जैसा कोई मामला रिपीट करना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान पॉपुलिस्ट है और पॉपुलिस्ट या तो क्राइसिस पैदा करता है या फिर अवेलेबल क्राइसिस को कैपिटलाइज करता है। अब चेयरमैन पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कुछ रिटायर्ड लोगों के साथ मिलकर कि हमने जो अवेलेबल क्राइसिस की सिचुएशन बन रही है उसको कैपिटलाइज करना है। और एक इत्तला ऐसी मौसूल हुई, खैर मैं उस पर अभी तक तो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं समझ आ रही कि ऐसी घिनौनी साजिश कहाँ बनाई गई होगी। लेकिन फिर जाहिर है जो लोग साने 9 मई कर चुके उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर अभी मैं इस खबर की तस्दीक तो नहीं कर सकता, लेकिन ये खबर उड़ती उड़ती पहुंची है और उस खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब पर अटैक के हवाले से भी प्लान तैयार किया जा रहा है कि अंदर से उन पर कोई कातिलाना हमले की साजिश कराई जाएगी और फिर उस साजिश के ज़रिए से फ़ौज के अंदर जो अनारकी है वो पैदा करने की या एक क्राइसिस की सिचुएशन को हवा देने की कोशिश की जाएगी और उसका टारगेट जो है कुछ भी हो जाए उसका टारगेट आसिम मुनीर साहब होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही है और ये कभी तासुर मौजूद है वो ये है कि इस हुकूमत के जाने का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस हुकूमत का तरीका वारदात ये था कि कौमी असम्बली के अंदर करारदाद पेश की जाती थी, लेजिस्लेशन होती थी, कोई भी मामला है उसकी लेजिटिमेसी, इवन मिलिट्री कोर्ट्स की लेजिटिमेसी भी कौमी असम्बली में करारदाद के ज़रिए से मजबूत की गई। अब अगर ये हुकूमत नहीं रहेगी, जैसा कि इस हुकूमत की मुद्दत मेयाद पूरी हो रही है, 12 अगस्त को इसको जाना ही है, अब वो 11 को जाते हैं, 10 को जाते हैं, वो जब भी जाते हैं उसके बाद केयर टेकर सेटअप आना है। केयर टेकर सेटअप जाहिर है वो इतना डीप रूटेड नहीं होता, ना ही कौमी असम्बली का एक जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए मौजूद होता है, बल्कि वो तो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन, आइडियली तो इलेक्शन कमीशन के मैंडेट दिए गए मैंडेट पर अमल दरामद करना ही उनका काम होता है। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे पर मौजूद होंगे। यानी हुकूमत अगस्त में जाएगी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तो सितंबर तक रहना है। अभी तक हमने देखा है कि हुकूमत और जो अदलिया है उसके दरमियान जो एक जंग जारी रही है, एक हेड ऑन कोलिजन रही है, वो इस तरह से हुई है कि वहाँ कोई फैसला आ रहा है और उसके खिलाफ पार्लियामान के अंदर करारदाद आ रही है और फिर ये कहा गया कि हम इसको मानेंगे नहीं और फिर तौहीन अदालत लगाएं। तो क्या पार्लियामान के फैसलों पर तौहीन अदालत लगाएंगे? वो तो तौहीन अदालत लग नहीं सकती। अभी तक ऐसा कुछ कर भी नहीं पाए उमर अता बंदयाल साहब। और उमर अता बंदयाल साहब को ये हुकूमत भी ना तो उनके खिलाफ कोई रेफरेंस ला सकी, ना उनको हटा सकी। यानी उमर अता बंदयाल साहब भी अपनी जगह पर मजबूत रहे। दूसरी तरफ जो हुकूमत है अभी तक उस हवाले से भी कोई तौहीन अदालत या ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। यानी इसका मतलब है वो प्लान जो बड़े सक्सेसफुली चल रहा था इस हुकूमत के जाने के बाद, और वो जो बुनियादें हैं या फाउंडेशंस हैं कहीं किसी हद तक कमज़ोर पड़ जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उमर अता बंदयाल साहब के पास एक मौका होगा कि वो इमरान खान की कहे हुए इशारों या डायरेक्शंस के मुताबिक, जैसा कि आपको याद होगा 3 यूट्यूबर्स के साथ मुलाकात में उमर अता बंदयाल साहब ने इस बात का इशारा दिया था कि मैंने कुछ फ़ैसले लिखे हुए हैं और जाते जाते वो फ़ैसले सुना भी दूंगा। यानी उनको इत्मीनान दिलाया गया था कि आप इत्मीनान रखें, चेयरमैन पीटीआई तक भी ये बात पहुँचा दें कि उमर अता बंदयाल वफादारी निभाएगा
यानी वो सरफराज धोखा नहीं देगा वाली बात है। तो उमर अता बंदियाल साहब भी प्लान तो कर रहे हैं और प्लान बड़ी घिनौनी साजिश का है। एक प्लान वो है जो अदलिया में बना हुआ है, दूसरा प्लान वो है जो कुछ रिटायर्ड लोगों ने बनाया हुआ है इमरान खान के साथ मिलकर, और एक प्लान वो है जो रिटायर्ड लोगों के थ्रू फौज के अंदर बनाने की, बुनने की, घड़ने की कोशिश की जा रही है। और इन सारे प्लान्स का जो बुनियादी टारगेट है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। इंटरनली भी बेशक कोई हमला कराया जाए और एक्सटर्नली भी उमर अता बंदियाल के ज़रिए से आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। हम एक बार पहले भी आपको बता चुके हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है, अभी तक पीटीआई के हल्के और रिटायर्ड लोगों के हल्के ये समझते हैं कि आर्मी चीफ को जो उनकी मियाद बढ़ाई गई, वो रिटायर होने जा रहे थे, एक रिटायर्ड अफसर को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लगा दिया गया। ये इंतहाई गैर कानूनी अमल और गैर कानूनी फेल था। हुकूमत के जाने के बाद उमर अता बंदियाल कोई ऐसी चाल भी चल सकता है और उसके अंदर ऐसी कोई पटिशन आ सकती है, अल्टीमेटली इसको टेकअप किया जाए और फिर मकसद यही है कि एनआरकी किसी सिचुएशन पैदा की जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो केयर टेकर सेटअप है, जाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर आना है, उनकी कंसेंट से आएगा। ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से नहीं आएगा, क्योंकि दुबई में जो मुलाकातें हुई वो बेनतीजा ख़त्म हो गई। वहाँ पर तो किसी नाम पर कंसेंसस नहीं हो सका, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि नाम हम देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे जीबी के अंदर हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई आप अपना कैंडिडेट बिठा दे, नाम तो हमारी तरफ से आएगा। तो जिस नाम पर इस वक्त इत्तफाक किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट को का मंजूर नज़र है, वो मोहसिन जमील बेग है। मोहसिन जमील बेग वही है जिसने तारीखी जुमला कहा था कि इमरान तू तो गया, और फिर एफआईए की टीम ने उसके घर पर रेड किया था तो फायर भी हुआ था, हवाई फायरिंग भी हुई थी, पिस्टल भी सामने आ गया था। मोहसिन जमील बेग इमरान खान के भी बड़ा क्लोज रहा है, लेकिन मुखासमत ऐसी है कि वो भी इस वक्त बदले की आग में जल रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा बंदा सूट करता है कि वो काम कर सके जो इमरान खान के एंटी हो और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हो। तो इतलात ये है कि आने वाले हफ्ते में जो रस्मी कार्रवाई है, जिसमें ये होता है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठते हैं और आपस में कंसेंसस डेवलप करते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, वो रस्मी सी कार्रवाई भी मुकम्मल कर दी जाएगी। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम अनाउंस कर दिया जाए और वो केयर टेकर मोहसिन जमील बेग हो सकता है। इसके कभी इम्कानात मौजूद हैं। बारकैफ आने वाले दिनों में क्या होता है, इसके लिए वी शुड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।